हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल श्री गुरुकुल में। और आज बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का काव्य का चैप्टर हिमालय से। ठीक है, हम लोग बच्चों इस चैप्टर का आज हिंदी में अनुवाद देखने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो पाठ आप देख रहे हैं हिमालय से, ये महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित है। ठीक है, और ये पाठ जो है, ये जो हिमालय पर्वत जो भारत और नेपाल के सीमा पर स्थित है, उसके बारे में यहाँ पर आपको बताई गई हैं चीज़ें। ठीक है, चलिए अब हम जो बात करने वाले हैं, सबसे पहले मैं आपको इसका संदर्भ बता देता हूँ। संदर्भ पाठ के सभी जो पंक्तियाँ हैं उनके लिए समान रहेगा, जबकि उनकी व्याख्या बदलती रहेगी। ठीक है, तो संदर्भ देख लीजिएगा। प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य संकलन में उद्गित काव्य में संकलन हिमालय नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता या जिसके शीर्षक महादेवी वर्मा जी है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। हे चिर महान यह स्वर्ण रसिम छू श्वेत भाल, बरसा जात रंगीन हास। सेल बनाता है इंद्रधनुष, परिमल मल मल जात बतास, पर रंगहीन तू हिम निधान। हे चिर महान यह स्वर्ण रश्मि छू श्वेत भाल, बरसा जाति रंग निहास। सेल बनाता है इंद्रधनुष, परिमल मलमल जात बसा बतासा, पर रंगहीन तू हिमनिधाना। यहाँ पर देखिए, अगर हम कहें तो हिमालय की महानता का वर्णन करते हुए कवित्री कहती हैं कि हे हिमालय तू चिरकाल यानी कि बहुत पहले से ही, चिरकाल से ही अपनी महानता को बनाए हुए है। हे हिमालय तू चिर महान यानी कि चिरकाल से ही अपनी महानता को बनाए हुए है। यह तुम्हारे बर्फ से ढके हुए शिखर पर सूर्य की सुनहरी किरणें से आकर्षण हंसी बिखर जाती है। हिम से ढके हुए हिमालय के शिखर पर सूर्य की जब प्रातः काल सुनहली किरण पड़ती है तो आकर्षक वातावरण बन जाता है। बर्फ सुनहली किरणों के पड़ने पर ऐसा मालूम होता है जैसा हिमालय इंद्रधनुष रंगों का दुपट्टा बंधा हुआ है। यानी कि इंद्रधनुष हिमालय में इंद्रधनुष के रंगों का दुपट्टा बंधा हुआ है। परिमल मलमल बतास, और फूलों के संपर्क से सुगंधित वायु उसके शरीर पर मानो चंदन का लेप कर जाती है। परंतु हिमालय इन सब चीज़ों से निर्लिप्त पर रंगहीन हिमनिधान, इन सब वस्तुओं से उसे किसी प्रकार अनुराग नहीं। वह महान है। फिर से एक बार बता देता हूँ। हे चिर महान, हे तुम हिमालय के महानता का वर्णन करते हुए कवित्री कहती हैं कि हे हिमालय तू चिरकाल से ही अपनी महानता को बनाए हुए है। तुम्हारी बर्फ से ढकी हुए शिखर पर जब सूर्य की सुनहली किरणें से आकर्षक हरी बिखरती है, हिम से ढके हुए हिमालय के शिखर पर सूर्य के प्रातःकालीन सुनहरी किरण पड़ने से आकर्षक वातावरण बन जाता है। बर्फ की सुनहली किरणें ऐसी मालूम होती हैं जैसे हिमालय ने इंद्रधनुष के रंगों का दुपट्टा बांध रखा है। फूलों के संपर्क से सुगंधित वायु उसके शरीर को मानो चंदन का लेप कर जीती हो। परंतु हिमालय इन सब चीज़ों से निर्लिप्त, इन सब वस्तुओं उसे किसी प्रकार का अनुराग नहीं है। वह महान है। आगे देखिएगा, अगर बात की जाए इसमें काव्यगत सौंदर्य की, तो शैली इसमें भावात्मक है, रस शांत है, गुण मर्यादा है, अलंकार रूपक और मानवीकरण है। नभ में गर्वित झुकता न शीस, पर अंक लिए है दीन छार। मन गल जाता नत विश्व देख, तन सह लेता यह कुलसित भार। किंतु मृदा कितने कठिन प्राण। नभ में गर्वित झुकता न शीस, पर अंक लिए है दीन छार। मन गल जाता न विश्व देख, तन सह लेता कुशल भार। किंतु मृदु कितने कठिन प्राण। अब यहाँ पर देखिए,
कवित्री कहती हैं कि हे हिमालय, स्वाभिमान से आकाश को छूने वाला तेरा मस्तक कभी झुकता नहीं है। फिर भी तेरा हृदय इतना उदार है कि तू अपनी गोद में तुच्छ धूल तक को धारण किए हुए है। संसार को अपने चरणों में झुका देखकर तेरी कोमल हृदय द्रवभूत होकर सरिताओं के रूप में प्रवाहित होने लगती है। हे हिमालय, तुम अपने शरीर पर व्रज के आघात सहकर भी विचलित नहीं होते। इस प्रकार तुम हृदय से कोमल कठोर और शरीर से कठोर हो। हे हिमालय, तुम हृदय से कोमल और शरीर से कठोर हो। फिर एक बार मैं बता देता हूँ। नभ में गर्वित झुकता न शीस। हे हिमालय, स्वाभिमान के आकाश को छूने वाला तेरा मस्तक कभी नहीं झुकता है। फिर भी तेरा हृदय उदार है। तू अपनी गोद में तुच्छ धूल को धारण किए हुए रहता है। संसार को अपने चरणों में झुका देखकर तेरा कोमल हृदय देवभृत होकर सरिताओं रूपी प्रवाहित होने लगता है। हे हिमालय, तू अपने शरीर पर व्रज आघात सहकर भी विचलित नहीं होता है। इस प्रकार तुम हृदय से कोमल और शरीर से कठोर हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इसके बाद बस एक और रहेगा, फिर आपका खत्म। हाँ, बस इसके बाद एक और है, फिर खत्म। टूटी है तेरी कब समाधि, झंझा लौट सतहार बह चला दृग से किंतु निर, सुनकर जलते कर्ण की पुकार, सुख से विकृत दुख के समय समान। टूटी है तेरी कब समाधि, झंझा लौटे सतहार वह चला दृगों से किंतु नीर, सुनकर जलते कंठ पुकार, सुख के विरक्त दुखों के में समान। अब देखिए यहाँ पे महादेवी जी ने हिमालय को एक समाधि स्थित योगी के रूप में देखा है। वो योगी जो समाधि धारण कर लेते हैं, तो हिमालय को उन्होंने समाधि रूपी योगी के रूप में देखा है। टूटी है तेरी कब समाधि, झंझा लौट सतहार। महादेवी जी ने हिमालय को एक समाधि स्थित के योगी के रूप में देखा है। सैकड़ों आंधी तूफान उसे टकराते और हार मानकर लौट जाते हैं। हिमालय अविचल भाव से समाधि में लीन रहता है। इतनी बड़ी सहन शक्ति और दृढ़ता होने पर भी तुच्छ धूल के कण की करुण पुकार सुनकर हिमालय की आँखों से करुणा रूपी आंसू बहने लगते हैं। उसमें दृढ़ता और हृदय की कोमलता है। हिमालय की सुख भोग में आसक्त नहीं है। वह सुख और दुख में एक समान रहता है। इसमें अगर बात की जाए तो रस शांत होगा, ठीक है, और अलंकार मानवीकरण होगा, शैली गीत शैली होगी। ठीक है, चलिए। मेरा जीवन आज मुख, तेरी छाया से हो मिलाप, तन तेरा साधक छूले, मन ले करुणा की थाह नाप, उर्मे पावन दृग में विहान। अब देखिए यहाँ पर मेरा जीवन का आज मुख, तेरी छाया से हो विलाप, तन तेरी साधक छूले, मन ले करुणा की थाह नाप, उर्मे पावन दृग विहान। अब देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कवि, यहाँ पे कवित्री कहती है, महादेवी जी कहती हैं, महादेवी जी अपने जीवन के हिमालय की छाया में मिला देना चाहती हैं। क्या कहती हैं? महादेवी जी अपने जीवन को हिमालय की छाया में मिला देना चाहती हैं। तात्पर्य यह है कि वह हिमालय के गुणों को अपने आचरण में उतारना चाहती हैं। महादेवी जी चाहती हैं कि उनका शरीर हिमालय की तरह कठोर साधना शक्ति से परिपूर्ण हो और हृदय में हिमालय जैसी करुणा का सागर भर जाए। हृदय में करुणा की बरसात के कारण
सरता बनी रहे, परंतु आँखों में ज्ञान की ज्योति उद्भासित होती रहे। ठीक है, ये आपका पूरा हिमालय यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। शैली की बात करेंगे तो यहाँ पर आपकी भावात्मक शैली है, रस शांत है, भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है। ठीक है, तो यहाँ पर और इसके अगर आप अलंकार की बात करेंगे तो यहाँ पे अनुप्रास और मानवीकरण दोनों अलंकार यहाँ पर शामिल हैं। तो ये था आपका महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखित हिमालय से इसका हिंदी में अनुवाद हम लोगों ने बच्चों देख लिया। अगर आप इसके PDF पाना चाहते हैं, यानी कि इसके सॉल्यूशन पाना चाहते हैं, तो आपको सिंपली हमारे व्हाट्सअप नंबर 953232060199 पर संपर्क करना होगा। लेकिन इस पर संपर्क करने से पहले अगर आप नए बच्चे हैं तो सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, तभी आपको जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है मिल पाएंगी। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो हम व्हाट्सअप के थ्रू आपको अपने ग्रुप में भी ऐड कर लेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ।